चलिए देखिए, तो अपन ने इसके पहले यह पढ़ा था, मृत्यु संस्कार पढ़ लिए थे अपन ने। तो मृत्यु संस्कार हमने देखे थे, इनमें क्या मनाया जाता है, क्या मनाया, दसमानी। और बीलों में हमने क्या देखा था, बारवा देखा था। इसके बाद हमें देखना है डिग्ना कला। यह गौड़ जनजाति संबंधित एक भित्ति चित्रकला है। इसमें दीवार व फर्श पर महिला द्वारा गोबर, मिट्टी आदि से विशेष प्रकार के त्रिकोणीय और ज्यामितीय चित्र बनाए जाते हैं। तो डिग्ना कला कौन सी जनजाति संबंधित हो गई, ठीक है ना। इस पे क्या, ये क्या है, एक भित्ति चित्रकला है, ठीक है ना, जो दीवारों फर्श पर बनाई जाती है। यह चित्रकारी विशेष रूप से शादी विवाह पर की जाती है। इसके अलावा ये कभी कभी दिवाली, हरियाली अमावस्या, होली व मेलों के दौरान भी बनाए जाते हैं। तो हरियाली अमावस्या पे आपने भी देखा हो, आपके घरों में बनाए जाते हैं, कोने में बनाए जाते हैं कि नहीं, तो उसे कह सकते हैं अपन डिग्ना कला है। अपने में मौजूद थी लेकिन अपने इधर से चली गई, क्योंकि इनके इधर ये ज्यादा बनाई जाती हैं, अपने इधर छोटा सा रूप हो गया है। शादी विवाह में आपने भी देखा होगा, दीवारों पे लिखे जाते हैं कि नहीं लिखे जाते हैं। डिग्ना कला से संबंधित प्रमुख कलाकार कौन है, दुर्गाबाई व्याम, भज्जू सिंह श्याम, आनंद सिंह श्याम, जंगड़ सिंह श्याम, धनैया बाई, कलावती श्याम। सबने श्याम है, जितने भी श्यामांग वे कौन सी कला संबंधित है, डिग्ना कला से संबंधित है। फिर है अगली कौन सी, नोएडोरा कला, गौड़ जनजाति संबंधित भित्ति चित्रकला। इसमें महिलाओं द्वारा घर में मिट्टी की उभरी रेखाओं से भित्ति अलंकरण किया जाता है। मतलब ये दीवार है, इसमें मिट्टी से ऐसी लाइनें बना देंगे। इसमें पशु पक्षी, फूल पत्ती, पेड़ पौधे आदि का चित्रण, मुक्ता गीली दीवार चित्रण किया जाता है। नया घर बनाते समय दीवारों पर गहन अलंकरण नोएडोरा डालना कहलाता है, मतलब बढ़िया घर को सजाना कहलाता है। अपन पीओपी करा लेते हैं, पीवीसी करा लेते हैं, समझ में आया ना, ये करा लेते हैं कौन सी, नोएडोरा कला। समझ में आया कि नहीं आया। ये क्या है, मिट्टी से दीवारों पर अलग अलग चित्र बना देते हैं। नृत्य, अब क्या देखते हैं, नृत्य। तो भित्ति चित्रकला देखी हमने, एक देखी नोएडोरा कला और एक देखी कौन सी, टेगना कला। तो दो भित्ति चित्रकला है, कौन कौन सी, टेगना और एक और है कौन सी, नोएडोरा। अब नृत्य देखिए, कर्मा नृत्य, यह गौड़ जनजाति का प्रमुख नृत्य है। यह एक स्त्री प्रधान नृत्य है जिसका प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। यह नृत्य विश्व का प्रथम लोक नृत्य है जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। तो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट हो गया। कर्मा नृत्य किस जनजाति संबंधित है, गौड़ जनजाति से। फिर है भटौनी, यह विवाह नृत्य है। महिलाएं मंडप के नीचे बारातियों को मीठे गीतों के रूप में गाली देती हैं, मीठी मीठी गाली, ठीक है ना। सैला नृत्य, यह नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य को सैल पहाड़ों पर करने के कारण सैला नृत्य कहते हैं। कौन सा, सैल मतलब पत्थर, ठीक है ना, बैठ के पहाड़न पे कर रहे हैं। तो दो नृत्य अभी हमने देखा वो महिला प्रधान थे। पहला कौन सा, कर्मा, और दूसरा कौन सा, बड़ौनी। तीसरा देखा कौन सा, सैल, ये पुरुष द्वारा हो गया। अगर आता है ब्रहा, ब्रहा का संबंध ब्रह से है। इसमें लड़की को ब्रह का वर्णन मिलता है। कहरवा, ब्रह मतलब होता ना बिछड़ना, ठीक है ना। कहरवा, यह कहरवा खुशी का गीत नृत्य है। काय का, खुशी का, क्लियर है, जो खुशी में, जो वियोग में, ये चट्टानों पर पिघाली देते, ठीक है ना। और वो एक हो गया कौन सा, रिकॉर्ड में जाने वाला कर्मा। गाली देने वाला कौन सा है, भड़ौनी। गाली कहाँ से दे रहे हैं, भड़ौनी से। पुरुष कौन सा कर रहे हैं, सैला। विरह में कौन सा, मतलब बिछड़ने में कौन सा, और खुशी में कौन सा, कहरवा। फिर आ गया सजनी, यह स्त्री प्रधान नृत्य है। इसमें समदिन समधी को पकड़कर नाचती है। वाह, समदिन को नहीं पकड़ के, समधी को पकड़ के नाचती है, आओ नाचे। सुअर नृत्य, धान की फसल पककर तैयार होने पर यह नृत्य किया जाता है। धान की खेती जब तैयार हो जाती है तो कौन सा नृत्य किया जाता है, सुअर नृत्य। देवनी नृत्य, अहिर कौड़ियों का जेवर पहनकर हाथ में बांसुरी और गधा, तलवार, डंडा लेकर तथा दोहा गायर नाचता है। देख रहे हैं, ये भयंकर डांस हो रहा है वजह में, दुनिया भर को राजा महाराजा जैसे बन के डांस हो रहा है। तो इसे कौन सा, देवनी नृत्य। तो इधर देखिए सजनी, सुआ, देवनी। सजनी कौन का बीच में हो गया,
समधी और समधन के बीच में। सुआ कब होता है? धान की फसल पे। और देवनी में राजा महाराजा जैसा बनकर डांस किया जा रहा है। अब आती हैं गीत कथाएं। पहली गीत कथा कौन सी है? पंडवानी। इसमें भीम को महत्व दिया गया है क्योंकि गौण शक्तिशाली डील डोल के पुरुष होते हैं, इसलिए अर्जुन की अपेक्षा भीमसेन को अधिक महत्व देते हैं। इसको? भीमसेन को। अपने नहीं चाहिए अर्जुन। अर्जुन में दिमाग ज्यादा था, बुद्धि से काम करते थे, एक ही जगह खड़ा होकर हम तमाम। लेकिन भीम बुद्धि पे ज्यादा विश्वास था, और सॉरी बुद्धि पे नहीं, ताकत पे ज्यादा विश्वास था। तो गदा लेकर मारने के लिए जाते थे, तो उन्हें ज्यादा जाना पड़ता था। तो ये कौन पे ज्यादा मानते हैं? ये भीम। तो मानने को क्या कहते हैं? पंडवानी। इसमें भीम को महत्व दिया गया है, मतलब भीम के लिए कुछ उपासनाएं या गीत गाए जाते होंगे इसमें। झूमर झूमर, यह प्रेम गीत होता है। प्रियतमा अपने प्रीतम की याद में इन गीतों को गाती है। कौन सा हो गया? झूमर झूमर। कौन सा? झूमा झूमर। और ताकत के लिए कौन सा? पंडवानी। और ताकत में किसको मानते हैं? भीम को मानते हैं। तो झूमर झूमर हो गए। क्लियर है? कर्मा गीत। कर्मा नृत्य के दौरान कर्मा गीत का गायन होता है। क्या? कर्मा नृत्य देखा हमने, गिरीश वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था उसका। तो कर्मा नृत्य के दौरान कर्मा गीत का गायन होता है। कर्मा गीत 4 प्रकार के होते हैं। कर्मा ठाड़ा, यार कर्मा ही होते हैं भी तो है ना, सब में कर्मा जरूर मिलेगा, फालतू की याद नहीं कर रहे। फिर कौन सा आता है? ददरिया गीत। बारात के लोगों द्वारा रास्ते में ददरिया गीत का गायन किया जाता है। यह एक वीर रसपूर्ण गीत होते हैं। इसमें सेकी बढ़ाई जाती है। क्या बढ़ाई जाती है? सेकी, मतलब किसी को चने के झाड़ पे चढ़ा देते हैं कुल मिला काय पे। ठीक है ना? आधा उदल की जो गाथाएं पढ़ते हैं वो वीर रस से संबंधित है। उसमें कोई व्यक्ति युद्ध के समय गाई जाती थी, वो तो भयंकर शक्तिशाली महसूस होने लगता था उसे। आजकल तो देखो आला उदल का कोई सुनता नहीं है। सुनते हो? कोई नहीं सुनता है। पहले क्या होता था? बरसात बहुत होती थी, आज नहीं होती है। तो अब बरसात पहले भयंकर होती थी और मकान कच्चे होते थे, एक फसल होती थी। अब सोयाबीन वगैरह होने लगी, तो एक ही फसल होती थी। अब बरसात में जाए कहते, गांव के गांव छिक जाते थे, रोडें थी नहीं, तो टाइम पास कैसे हो? तो बरसात के दिनों में आला उदल की कथाएं चलती थी, बढ़िया भयंकर वीर रस से थी। तो दिन भर हो जाता था, क्यों? वीर रस सुनने में अच्छा लगता है। तो भयंकर गाने का तरीका अलग है उसका, आला उदल की कथाओं का। तो लोग आग उनको सुनते थे, अंदर से शक्तिशाली अपने आप को उत्तेजित मतलब उत्तेजित हो जाते थे। ऐसा लगता था कि पता नहीं अब क्या कर डालेंगे अपन। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा ही है। कौन सा? ददरिया गीत है। कौन सा? अगला है कौन सा? नायडोरा गीत। लड़का बारात को जाते समय जब तैयार हो रहा होता है तब नायडोरा गीत गाए जाते हैं। देख रहे हैं, हर एक चीज के लिए गीत है। ऐसा लग रहा है हिंदी फिल्म है पूरी। जैसे हिंदी फिल्म में हर एक चीज के लिए गीत होता है कि नहीं होता? मर रहा हो तो गीत है, पैदा हो रहा हो तो गीत है, प्यार कर रहा हो तो गीत है, बिछड़ रहा हो तो गीत है, मार रहा हो तो गीत है, पिट रहा हो तो गीत है। हर चीज के लिए गीत है कि नहीं है? ऐसी जिनके लिए हर गीत है। तो नायडोरा गीत जब वो तैयार हो रहा हो बारात के लिए या शादी के लिए, तो कौन सा गीत गाया जाता है? नायडोरा। नहीं मतलब नौ मोड़ा बन रहा है ना। सैला भड़ोनी। यह गीत एक दूसरे से मजाक के रूप में व्यंग कसने के लिए गाए जाते हैं। शादी विवाह के समय इनमें गालियां दी जाती हैं। तो हमने अभी देखा ना, भड़ोनी देखा था कि नहीं? आया ना, बोल दो अब कम से कम। तो भड़ोनी से ही बन गए सैला भड़ोनी। कौन सा? ठीक है ना? अब भड़ोनी से ध्यान रखना, गाली देंगे हम, मीठी गाली हो रही थी, यहाँ गा के गाली गाली दे रहे हैं। सजनी। समधी जब समधन के घर जाता है, समधी कहाँ जाता है? तो उस समय सजनी गीत गाए जाते हैं। तो अब यार हमने देखा भी था, सजनी डांस देखा था कि नहीं? कौन कौन के बीच में होता है? और यहाँ क्या हो रहा है? वो घर जा रहा हो भैया। जस गीत। किसी की बड़ाई या यश का बखान करते समय जस गीत गाए जाते हैं। इनका अधिकांश गायन बूढ़ा देव के लिए किया जाता है, क्योंकि बूढ़ा देव इनसे ही उत्पन्न हुए हैं। मानते हैं ना, सबसे बड़े देव इनके कौन है? तो उनके धन्यवाद देने के लिए, उन्हें बताने के लिए आप तो आप ही हो साहब, आपसे बड़ा कोई नहीं। तो जस, उनका जस गा रहे हैं। ठीक है ना? कैरवा। अभी डांस देख के आए। कैरवा में क्या होता है? खुशी के लिए गाया जाता है। काय के लिए? शादी में जब बारात की वापसी होती है उस समय कैरवा गीत गाए जाते हैं। फाग। इनका गायन फाल्गुन समय में किया जाता है।
आप जितने भी अंदर जाओगे ना जनजातियों में, मतलब आप समझिए फाग, होली सबसे बड़ा प्रमुख त्योहार होता है। दो त्योहार सबसे प्रमुख है, एक होली एक दिवाली, सबसे ज्यादा प्रमुख त्योहार। अब अपने इधर जो गांव ज्यादा से मॉडर्न से हो गए, उनमें होली दिखती नहीं है। जो गांव से संबंधित होंगे वो जानते होंगे। अब गांव में होली दिखते है कहाँ? आप बताइए। होली तो नाम मात्र की बची कि नहीं। लेकिन जो आप आदिवासियों में चले जाओगे ना, उनमें भयंकर दिखेगी आपको। दिन भर पियेंगे, भयंकर खेलते हैं होली। फिर होली के बाद वो आता है ना, क्या कहते हैं उसे, रंग पंचमी। उस दिन भयंकर बाजारों में आपको होली दिख जाएगी। बाजार क्या होता है, लोग बाग ज्यादा है, तुम ना भी बनाओ तो बहुत सारे मना रहे होते हैं, तो देखते हैं। लेकिन बड़ों में इतनी नहीं दिखती, बच्चों में ही दिखती है कि नहीं, लेकिन इनमें तो बड़ों में ही दिखती है। बहुत भयंकर मनाते हैं। हमारे तो दीपावली बन जाते हैं। क्या बन जाती है? दीपावली। साफ सुथरा काम चाहिए। दीपावली बढ़िया साफ सुथरे कपड़ा, मकान साफ सुथरा। होली पे तो कौन खेले यार, भाग में से ही नहावे को आलस है, वो लेपट उठ जाओ। दो दो पांच पांच दिन तो दात रही है घर में। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। मतलब मुझे तो ये समझ में नहीं आता व्यक्ति कैसा है। अरे भाई नहावे को आलस कहाँ है, वो समझ में नहीं आ रहा हो। मतलब तुम देख रहे हो वो दिन भर डर हुए, ऐसा ही पसीना आ रहा है, चल में मिट्टी धूल उड़ रही है, चिपक रही है, वहां मजा आ रहा हो, आहा क्या सुगंध है। नाम ले भी कुछ नहीं हो, लेकिन का है अंदर फील हो रहा होगा, जिनके लिए कह रहा हूं मैं। तुम समझ रहे हो कैसा लगता होगा, अंदाजा लगाइए। खैर तुमसे अंदाजा क्या, तुम्हें तो लगता ही है, तभी तो तुम्हें रहते हो ऐसे ही। तुमने एक ला ली तो हमने सुधार लो। तो फाग इनका गायन फाल्गुन समय में किया जाता है। सीताम इन गीतों के माध्यम से, और खैर वो आपकी भी दिक्कत नहीं है। मैंने तो ऐसे देखे जो बड़े हैं ना, आपके पिताजी को, उनपे भी नहीं नहा रहे हैं। कितना पानी खर्च करो। मैंने तो उन्हें भी देखे है। डले यार, अरे कितने ढाबे का लग रहा हो, फालतू भाई गई कहू जाता कहीं ढाबे से, मतलब गलती छुपाने के लिए इतने बड़े वकील है, कुछ पूछो खाओ तो कहीं ढाबे से गई, बड़ी याद बैठी है गई, फालतू ना हो गई। और तुम जो मान कर नावे से ऐसा करंट सा लगता है कि जैसे गए हैं नावे, तो भाई साहब पानी लाओ, दो जग डालो और बाहर आ गए, नहा लो गई। अब नाव और करे आए, क्या भी और हो गई, क्या नहा लो हमने, नाव ही मत ही फिर तो। और तो तुमने देखी फिर प्रवचन देने लगते, मन पवित्र होने चाहिए। लाल तू भी तो पवित्र हो जा पहले। घर है तो घर की सफाई भी है, शरीर है तो शरीर की सफाई भी है। सफाई घर में होगी तो ही घर में मन लगेगा ना। अरे जब तुम्हारी खुद की सफाई होगी तभी तो चीजों में मन लगेगा कि नहीं लगेगा। सफाई नहीं जो क्या कह रहे हैं, मन पवित्र होना चाहिए। मंदिर की, अरे मन में है ना, सब मन में ही है, तेरा तो खावर मन से ले। सीताम इन गीतों के माध्यम से प्रीतम अपनी प्रीतमा पर प्रेम स्वरूप व्यंग करता है। तो सीताम हो गए जी, कौन से हो गए? सीताम। रामायण इसमें राम को महत्व न देकर लक्ष्मण को नायक माना जाता है। किसको? लक्ष्मण को नायक माना जाता है। रामायणी में लक्ष्मण के 7 विवाह होते हैं। कितने? 7। लक्ष्मण को गौण लमसनाई भी कहते हैं। लमसनाई गौणों की परंपरा है। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर अगला आता है क्या? गौंडवानी। गौण योद्धाओं की कथाएं सुनाई जाती हैं इसमें। गौंडवानी में खैर ये तो किससे संबंधित है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। गौणों में स्वांग, नाट, गम्मत प्रमुख लोक नाट्य हैं। कौन कौन से? स्वांग, नाट, गम्मत प्रमुख लोक नाट्य है। और एक गौण से हमें यह भी पता चलता है कि अपने क्षेत्र को गौंडवाना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गौंडवाना भी कहते हैं। ठीक है ना। शहडोल में स्वांग गीत विवाह के अवसर पर बढ़हार के दिन गाया जाता है। बढ़हार कौन सा दिन होता है, पता करना आप। शहडोल में स्वांग गीत विवाह के अवसर पर वड़हार के दिन गाया जाता है। ग्राम मुटकी की मिट्टू बख्श स्वांग के कुशल नर्तक हैं। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा व्यक्ति के नाम से। क्या? ग्राम मुटकी के मिट्टू बख्श स्वांग के कुशल नर्तक है। इंपॉर्टेंट, ठीक है ना।
वाद्य यंत्र देखो, गौण वाद्य यंत्रों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? अवनग्य वाग। कौन सा है? अवनग वाद्य यंत्र। इसके अंतर्गत मांदर, टिमकी, सिंगवाजा और नगाड़े आते हैं। क्या क्या आता है? मांदर, टिमकी, सिंगवाजा और नगाड़े आते हैं। काय के अंतर्गत? अनुवाद वाद्य के अंतर्गत। फिर आता है कौन सा? अनुवाद वाद्य या ताल वाद्य। ताल मिलाने के लिए बजाए जाते हैं मजोरा, खड़ताल, ढिसकी, चुटकी, झांझ आदि। ये देख रहे हैं आप। स्वर वाद्य कौन सा है? फूकर बजाए जाने वाले बागों में बांसुरी, शहनाई, अलगोजा आदि है। तंतु वाद्य या तार वाद्य, तार के मेल से बनने वाले वाद्य यंत्र, उदाहरण तंबूरा, चिकारा, किंदरी, बाना आदि। तो इनमें ये याद ना करके अपने ये याद रखना है, ठीक है ना? इतना अंदर नहीं जा सकते। जी है तंतु वाद्य, स्वर वाद्य, घनवाद्य और अवनग्य वाद्य, ठीक है ना? ये वाद्य यंत्र हैं। फिर है पर्व, उत्सव और त्योहार। गौणों के पर्व एवं त्योहार में मेघनाथ, बिद्री, बकपंथी, लारूकाज, हरडीलो, नवाखानी, जवारा, मड़ई तथा छेरता आदि प्रमुख है। अब पर्व तो देखो याद करने पड़ेंगे आपको। अब यार क्वेश्चन में और भी पूछ सकता था, जैसे देखना एक क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे, जैसे जातर उत्सव किस जनजाति संबंधित है? कौन सा उत्सव? जातर उत्सव किस जनजाति संबंधित है? ये क्वेश्चन है। तो उत्सव और पर्व तो पूछे जाएंगे आपसे, तो ये तो याद करने पड़ेंगे। अब जातर उत्सव गौण जनजाति से ही संबंधित है। किससे? गौण जनजाति से। तो गौणों के पर्व एवं त्योहार में मेघनाथ, ये इंपॉर्टेंट है, बिद्री, बकपंथी, लारूकाज, हरडीलो, नवाखानी, जवारा, मड़ई, छेरता आदि प्रमुख है। अब देखो है तो बहुत सारे। बात यह है कि देखो जब अभी तक अपन पढ़ रहे थे तो इतना नहीं पढ़ते थे, ऊपर ऊपर देख लेते, लेकिन अब आपको जानते हैं कि आपको स्पेशल यूनिट करके दे दी है जनजाति, तो आपको डीप में तो जाना पड़ेगा, तो याद तो रखनी पड़ेंगी चीजें। मड़ई है गौणों का महत्वपूर्ण पर्व है। कौन सा? मड़ई गौणों का महत्वपूर्ण पर्व है। इसमें ग्रामीण जन फसल आने की प्रसन्नता, सुखद जीवन का संदेश अथवा किसी विशेष उपलब्धि की सूचना आपस में देते हैं तथा इस दिन ग्राम्य देवता की आराधना, प्रियजनों से मिलन तथा आवश्यक वस्तुओं की खरीद बिक्री होती है। दक्षिण मध्य प्रदेश मुक्ता मंडला एवं डिंडोरी जिलों में मनाया जाता है। तो मड़ई गौणों से संबंधित है, मंडला और डिंडोरी जिलों में मनाया जाता है, बस इतना ध्यान रखना है। कौन सा? मां से मड़ई, मां से मंडला, क्लियर है? और मंडला के बगल में क्या है? डिंडोरी, क्लियर है? और कौन सी जनजाति संबंधित है? गौण जनजाति से। फिर है लारूकाज, यह गौड़ों का प्रमुख पर्व है जो नारायण देव के सम्मान में मनाया जाता है। अब यहाँ भगवान का नाम याद रखना है, जैसा अभी पूछा था मैंने, शीतला माता का पूछा था कि नहीं, ऐसे इसका ध्यान रखना है। यह गौड़ों का प्रमुख पर्व है जो नारायण देव के सम्मान में मनाया जाता है। यह पर्व सुअर के विवाह का प्रतीक है। गाय के विवाह का? सुअर के विवाह का प्रतीक है। इसमें सुअर की बलि दी जाती है, बलि दे दी, ठीक है ना? गौड़ जनजाति में है मान्यता है कि इस पर्व से परिवार में सुख, समृद्धि और संपन्नता बनी रहती है, बलि दे के, ठीक है? खैर सुअर का आप जानते हैं बराह अवतार भी होता है भगवान विष्णु का, ठीक है ना? तो उसमें हमने देखा है कि भगवान विष्णु ने जो रूप धारण किया था वो काय का किया था? सुअर का ही किया था, हाँ या ना? और उस अवतार में क्या किया था? तुमने बताया बराह अवतार में भगवान विष्णु पानी के अंदर से पृथ्वी को लेकर आए थे, समुद्र के अंदर से पृथ्वी को। वो समुद्र कौन सा है? क्योंकि समुद्र तो पृथ्वी पे ही है। अगर पृथ्वी डूबेगी तो समुद्र भी डूबेगा, तो फिर वो पानी कहाँ है? तो ये बात समझ में आ गई? ये आपने देखा है कहाँ चला गई धरती, कहाँ चली गई थी? पानी के अंदर। बराह अवतार में भगवान विष्णु अपने दांतों पर रखकर पृथ्वी को बाहर लेके आए थे पानी से, हाँ या ना? हम ये कहते हैं समुद्र में डुबा दिया गया था। तो वो समुद्र कौन सा है? क्योंकि अगर समुद्र में डुबाएंगे तो धरती पे ही समुद्र है, तो फिर ऐसे कैसे डूब गो? खोजबीन करके जरूर लाना है, ठीक है ना? ये अपना प्रश्न है, अपन इसे खोजना जरूर है, घर वालों से पूछना है, जानकारों से पूछना है, जो भी जानते हैं इस चीज को। पहले कैसे क्वेश्चन करेंगे अपन?
पर है अवतार कौन से भगवान का था? वे कहेंगे भगवान विष्णु। क्या हुआ था? ऐसे अनजान बन के करना है। क्या हुआ था? तो वे कहेंगे क्या? भगवान विष्णु धरती को अपने दांतों पे रख के समुद्र से बाहर लेकर आए थे। फिर उनसे अगला क्वेश्चन कि धरती पे मतलब समुद्र कहाँ है? कहीं? वे कहेंगे धरती पे। बस इंदरे हो जाएंगे वे। फिर अगला क्वेश्चन तुम समझ गए क्या करना है? क्या धरती पे ही समुद्र है तो पृथ्वी कौन से समुद्र में डूबी थी? अगर जय समुद्र में डूबी थी तो जो तो पृथ्वी पे ही है, तो आधी पृथ्वी डूबी थी। पूछ के आना है पहले। तो नारायण देव के सम्मान में बनाया जाता है, सुअर की बलि दी जाती है और विवाह किया जाता है उसका। देखो विवाह करके बलि दे दी, ये गलत है ना? और क्या कह रहे हैं? परिवार में सुख समृद्धि और संपदा बनी, और जाके परिवार में ये गलत है। अगर है कौन सा? नवाखानी। यह पर्व धान की फसल में जब बाली आना शुरू होती है तब मनाया जाता है। इस दिन घर में नए चावल बनाकर कुल देवी की पूजा अर्चना की जाती है। यह त्योहार प्रतिवर्ष गणेश चतुर्थी के पश्चात भाद्र पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। धनवाई ग्राम को मड़ई मेला हाट बाजार के लिए प्रसिद्ध है। देखो क्या लिखा है? यह पर्व धान की फसल में जब बाली आना शुरू होती है तब मनाया जाता है। धान की फसल है, चावल आना चालू हुआ, दाना आना चालू हो गया, तो त्योहार मनाया जा रहा है कौन सा? क्लियर है? आगे देखो क्या लिखा है? इस दिन घर में नए चावल बनकर कुल देवी की पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन नौ चावल तो आओ ही नहीं है बे, और दानो ही पड़ रहा है। फिर जब पूजा कहाँ के चावल से हो गई? ऐसा भी ढूंढ के लाना है आपको, ठीक है ना? यह त्योहार प्रतिवर्ष गणेश चतुर्थी के पश्चात भाद्र पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। धनवाई ग्राम को मड़ई मेला हाट बाजार के लिए प्रसिद्ध है। अगला है कौन सा? बिद्री। बिद्री का शुद्ध रूप बद्री या बादल है। बिद्री को क्या कह रहे हैं? बादल। अरे बादल कह दो जी, तो सेम से लग रहे हैं। इसका अर्थ बादल पूजा है, बादलों की भी पूजा कर देते हैं जी, ठीक है? बिद्री पूजा में या बादल पूजा में बादल के साथ धरती और अन्न की भी पूजा की जाती है। बिद्री पूजा ज्येष्ठ मास की किसी भी तिथि में की जा सकती है। जेठ आने वाला है, भयंकर गर्मी पड़ेगी, मई जून, किसी भी तिथि में की जा सकती है। बिद्री पूजा में पूरा गांव शामिल होता है। सूर्योदय से पहले स्नान करके एक लोटा पानी लेकर ठाकुर देव के स्थान पर जाया जाता है। सफेद मुर्गों की अक्षत चबाकर बलि दी जाती है तथा एकत्रित हुए अनाज को समस्त लोगों में बांटा जाता है, जिसे वे अपने बीज के साथ मिलाकर वो देते हैं और अच्छी फसल की कामना करते हैं। इसमें ठाकुर देव की पूजा की जाती है। खतरनाक त्योहार हो रहा है इनके, हर एक में बलि देखने को मिल रही है। फिर आता है कौन सा? पगबंधी। यह आषाढ़ मास की पूर्णिमा यानी गुरु पूर्णिमा को मनाया जाता है। कौन सी को? बैगा पलास के पौधों की जड़ों से रेशे निकालकर, पलास का पौधा आप जानते हैं गर्मियों में भी फल फूलता है, पौधों की जड़ों से रेशे निकालकर उन्हें हल्दी में रंग देता है। मंत्र बोलते हुए घर के प्रत्येक गौण युवक की कलाई में ये रेशे बांध देते हैं। घर और खेत में इन रेशों को गाड़ता है। दरअसल यह प्रकृति जन्य रक्षाबंधन है। हम रक्षाबंधन आपस में मनाते हैं, ये प्रकृति के साथ रक्षाबंधन मनाते हैं, उसका नाम है क्या? बकबंदी, ठीक है ना? इसके पीछे एक प्राचीन मानता है कि लिंगा देव ने अग्नि परीक्षा के लिए नागा बैगा से यह धागा बंधवाया था, जिसने आग से लिंगा देव की रक्षा की थी। तब से गौण बैगा से यह रेशा बंधवाते आ रहे हैं, ठीक है ना? एक साउथ में एक मंदिर है, नाम ध्यान नहीं आ रहा कौन सा मंदिर है मुझे, उसमें माता का मंदिर है, वो चाहे मीनाक्षी मंदिर हो कौन सा हो, उसमें माता को साड़ी पहनाई जाती है, पर साड़ी पहनाने से पहले साड़ी को पवित्र किया जाता है। तो उसके पहले हवन होता है। क्या होता है? हवन। अब हवन में आग होगी कि नहीं होगी, और ज्वाला तो उठेगी। साड़ी को ऐसा कैसा डाल देते हैं उसमें, साड़ी जलती नहीं है उसमें। साड़ी यही होती है जो बाजार में रहती है, बिल्कुल नहीं जलती, उसमें डली रहती है। और फिर ऐसा कैसा उठा लेते हैं, साड़ी के इतने से भी भाग पर आग का एक वो नहीं पड़ता, और पूरी भयंकर आग लगती, बीच आग में डाला जाता है उसे। ऐसा नहीं है, कहीं ऐसे ही सुनी हुई बात है, उसकी तो वीडियो वगैरह सब है, बिल्कुल उसका तो लाइव भी चलता है उसका। फिर माता को साड़ी अर्पण की जाती है। सोचिए आप, साड़ी वही बाजार की, आग में सीधी सीधी ऐसी डाल दी जाती है। पंडित डालते हैं उसे ऐसे कर करके, ऐसे नहीं कि इकट्ठी पटक दी तो आग ही बुझ गई, ऐसे नहीं, ऐसे धीरे धीरे करके डालते हैं, जैसे आग उसके प्रत्येक भाग को छुए।
पर आग नहीं, साड़ी पे आग नहीं लगती है। फिर कुछ देर तक डली रहती है, मंत्रों के जाप होते हैं, फिर उसमें से साड़ी निकाल ली जाती है, फिर माता को अर्पण किया जाता है। चमत्कार नहीं है। तुम देव के लिए जाना। तो प्रकृति के साथ रक्षाबंधन का त्योहार कौन मनाता है? गौड़ जनजाति। किस नाम से मनाती है? बगबंधी। फिर आता है हरडीली। श्रावण मास की अमावस्या को हरडीली का पर्व मनाया जाता है। यह उत्सव खरीफ फसल की बोनी के समापन का त्योहार है। बैलों को हलों से डील देने के कारण हरडीली नाम पड़ा। इस दिन बैलों की पूजा की जाती है। बैलों को हलों से डील मतलब हटा दिया जाता है, काम हो गया ना पूरा, तो फिर बैलों की पूजा करते हैं। इसे क्या कहते हैं? हरडीली। अब यहां से देख, हर मतलब खेत जोतने के लिए जिसका उपयोग करते हैं, ठीक है ना। डीली मतलब बैलों को हर से अलग करके बैलों की पूजा की जाती है गौड़ जनजाति में, ठीक है। फिर आता है कौन सा? छेरता। यह उत्सव पौष मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। बच्चों का त्योहार है। इस दिन बच्चे टोली बनाकर निकलते हैं, वे घर घर जाते हैं। सबके हाथ में बांस की एक छड़ी होती है और कंधे में एक झोली। वे आंगन में खड़े होकर छड़ी की नोक से जमीन कुरते हैं और छेड़ छित्ता छेरता की रट लगाते हैं। फिर उन्हें अनाज मिलता होगा, ऐसी तुम्हें भी लगाना है। क्या कहोगे तुम? समझ में आया कि नहीं आया? आज से ही तुम रोज करना है तुम्हें। तुम्हें अब गेहूं चना तो मिलेंगे नहीं घर में, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, ठीक है ना। तुम्हें घर वाले पैसे न दे किसी चीज के लिए, तो मुझे गाल लागू करे क्या? पढ़ो सही बात यार। छेरता। हाँ। कौन सी जनजाति का है? राता मेघनाथ। फाल्गुन महीने के पहले पक्ष में मेघनाथ त्योहार गौड़ आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है। कौन से महीने में? तो अभी चल रहा है। मेघनाथ गौड़ों के सर्वोच्च देवता हैं। कौन? मेघनाथ गौड़ों के सर्वोच्च देवता हैं। इसके अन्य नाम खंडेरा खट्टा है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। सर्वोच्च देवता गौड़ों के कौन है? मेघनाथ है, ठीक है। कौन से महीने में मनाया जाता है? फाल्गुन महीने में। अगला आता है धार्मिक मान्यताएं। गौड़ जनजाति के धार्मिक विश्वास में टोटम का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा प्राचीन देवी देवताओं और आत्मा की पूजा का भी प्रचलन है। तो इसमें सबसे ज्यादा क्या है? टोटम। गौड़ लोग अपनी उत्पत्ति लिंगा देव से हुई मानते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। कौन से देव से? और इनको आराध्य देव मानते हुए पूजा करते हैं, जिसे कोया पुनेम कहा जाता है। कौन सी पूजा कहा जाता है? कोया पुनेम। क्या कहा जाता है? कोया पुनेम कहा जाता है। कौन से देव से उत्पन्न मानते हैं? लिंगा देव। गौड़ों के परंपरागत पुरोहित बैगा लोग होते हैं। इनके पुरोहित कौन होते हैं? बैगा लोग। गौड़ों का मानना है कि पृथ्वी जल वायु देवताओं द्वारा शासित है। अधिकांश गौड़ हिंदू धर्म को मानते हैं। गौड़ जनजाति के पुजारी को देवरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवरी कहा जाता है। इनके पुरोहित कौन होगा? बैगा, ठीक है ना। और इधर क्या लिखा है? पुजारी को क्या कहा जाता है? देवरी कहा जाता है। गौड़ अपनी स्त्री को मासिक धर्म के समय नहीं छूते, क्योंकि उन्हें स्पर्श करने से फसल नष्ट होने का भय रहता है। स्त्रियों को इस समय सीमा में विशेष झोंपड़ों में रखा जाता है, जिसमें हवा तक ना जा सके, मतलब हवा को ना छू सके। समझ में? देखो, अलग अलग ही मान्यताएं सब जगह चलती हैं, और सब जगह अपना अपना मानने का एक तरीका है, ठीक है ना। क्या होता है क्या नहीं होता, सब सब अपने अपने अनुसार करते हैं। देवी देवता दूल्हा देव। कौन सा है पहला? देवी देवता दूल्हा देव है गौड़ जनजाति की सबसे मुख्य देवता है। कौन? और जो उत्पन्न कहां से हुए? लिंगा देव से। बड़ा देव सबसे बड़े एवं व्यापक देव है। गौड़ बड़ा देव को सर्वशक्तिमान मानते हैं। बड़ा देव या बड़का देव के अन्य रूप बारा देव, लिंगो, रायलिंगो, बारापेन। बड़ा देव को भगवान शंकर का रूप माना। लिंगा देव भी हम देख रहे हैं, उसमें भगवान शिव को हम लिंग भी कहते हैं, तो वहीं से लगता है वो भगवान शंकर का रूप माना जाने लगा है। बड़ा देव भी स्थापना ग्राम में पूर्व दिशा की ओर होती है। इसकी सवारी सफेद घोड़ा होता है। कौन होता है? सफेद घोड़ा। तुम बस बड़ा देव याद रखो, ठीक है ना। गौड़ों के सबसे बड़े देव कौन से हैं? बड़ा देव, ठीक है। मुख्य देवता कौन है? दूल्हा देव। फिर आता है ठाकुर देव। ये गौड़ों के ग्राम देवता हैं, जो ग्राम की रक्षा करते हैं।
ठाकुर देव गांव के बाहर वृक्ष के नीचे बैठते हैं, भारे बैठने पड़ेगी, गांव के बाहर कोई आना जाए। नारायण देव, इनके स्थान घर की दहलीज पर होता है, ये घर में आने वाली बाधाओं को रोकते हैं, हर जगह एक देवता है, ठीक है ना। फिर आता है कौन से, धमसेन देव, इनका स्थान बड़े देव के पास होता है, वहां एक खम्भ गड़ा रहता है, तो कौन से देव हो गए, धमसेन, बड़ा देव के पास बैठा दिए ने। नागेश्वर देव, नाग या सर्प की पूजा की जाती है। खैर खूंट मुठिया देव, देख रहे हो कौन सा नाम है, खैर खूंट मुठिया देव, इन्हें चारवाहिन देव भी कहते हैं, ये गायों की रक्षा करते हैं। गायों की रक्षा करने वाले अलग आ गए, गांव की रक्षा करने वाले अलग आ गए, अपनी रक्षा करने वाले अलग आ गए। फिर आता है कौन से, खैरमाई देवी, ग्राम की रक्षा करने वाली देवी। ठाकुर देव गांव की रक्षा करने वाले देव हैं, ये देवी हैं खैरमाई देवी, इनका स्थान महुआ वृक्ष के नीचे होता है। कौन से वृक्ष के नीचे, महुआ, भयंकर खाई रहे हो तुम अभी। फिर आता है कौन सा, बंजारिन माई, ये वन देवी है, इन्हें रात माई अंधेरी माई भी कहा जाता है, तो ये कौन की, वन की देवी हो गई, नाम है क्या, बंजारिन माई। वन की देवी कौन सी है, फिर कौन सी, गंगाइन माई, इनका स्थान घर के बाहर आंगन में होता है। शारदा माई, ये वरदान देने वाली देवी हैं, जब वरदान चाहिए तो कहां जाएंगे। और शीतला माई, ये ममता माई देवी है, ये शारदा माई की छोटी बहन है, कौन की, ठीक है भैया। फिर है बूढ़ी माई, ये बड़ी चेचक की देवी है, बड़ा चेचक होता है उसकी देवी है बूढ़ी माई, यहाँ चेचक हो जाती होगी तो डॉक्टर नहीं, माई के पास जाएंगे। फिर है कौन सी, कसलाई माई, ये छोटी माता की देवी है, बड़ी माता और छोटी माता आती है, हाँ तो यहीं जाओ। मरही माता, ये हैजा और प्लेग बीमारियों की देवी है, अपन वैक्सीन ढूंढत कर रहे हैं। हुलकी माई या दलको माई, ये मलेरिया बुखार की देवी है, कौन सी, अपने तो भारत में खोजोगे ये मलेरिया की वैक्सीन की, इनके पास पहले से वैक्सीन है, नाम है हल्की माई या दलको माई। धुली माई, ये घट सर्प को धुली माई कहते हैं, घट सर्प को धुली माई कहते हैं। फिर है कौन सी, चेरंगा माई, ये पशुओं की बीमारी से संबंधित है, सबका विभाग अलग अलग है। अन्य देवी देवता, हैरानी, महारानी, इंद्रानी। फिर है कौन सी, राषाडानी, अंगारमाती, लोहा झाड़ती, तारक मारक देवी, ऐसा लगा तारक मेहता, तारक मारक देवी, कंकाली देवी, टोकरी दाई, अघोरी देवी, भैरव देव, पुरबनी माता, धूला देव, वागेश्वर देव, आजापुर का सूरज देव, जल देव, अग्निदेव, धरती माता, गौ माता, सरई, बड़े देव। इतने सारे भगवान हैं इनके, कितने पूछते होंगे, सोचो तुम तो दो भगवान रख के ही नहीं पूछ पाओ, कितने ने पूछ देते हैं। अब आ जाओ, जादू टोना करेंगे अपन, ठीक है ना। ये आत्मा एवं तांत्रिक प्रक्रियाओं पर विश्वास ज्यादा करते हैं, वो तो अपन लग ही रहा है, सारी बीमारी भगवान भगा रहे हैं। जादू टोना करने वाले और उनके निवारक गुरु गौड़ समाज में 3 प्रकार के होते हैं। देखो, जादू टोना करने वाले करेंगे भी और निकालेंगे, कोई करेगा कोई निकालेगा, 3 प्रकार के। एक है उमराव गुरु, एक है जलंधर गुरु, एक है दोगुन गुरु। देखो क्या गुरु है, नाम पहले से ही रखे हैं, क्या नाम है, उमराव गुरु, जलंधर गुरु, दोगुन गुरु। समझ में आ रहा है ना, ये गुरु है तुम्हारे। आर्थिक जीवन, गौड़ जनजाति का प्रधान व्यवसाय कृषि है। क्या करते हैं ये, कृषि है, बहाल इनका प्रतीक है। इनके द्वारा की जाने वाली कृषि को बारी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। गौड़ों द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं, और मुख्य व्यवसाय क्या है इनका, कृषि है। कृषि के साथ यह जनजाति पशुपालन भी करती है। गौड़ अपने खेतों से 2 फसलें लेते हैं, सियारी और उनहारी। हम भी 2 लेते हैं, कभी कभी 3 भी ले लेते हैं। हम रबी और खरीफ कहते हैं, ये कह रहे हैं क्या, सियारी और उनहारी। अभी ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। सियारी में धान, कोदो, कुटकी, तिलहन, रमतिला, चावल आदि की फसलें हैं। ये फसलें हमारे इधर यहाँ कौन सी फसल कहते हैं इन्हें, खरीफ फसल कहते हैं। और ये खरीफ को क्या कह रहे हैं, सियारी। उन्हारी में गेहूं, चना, राई, मसूर, अलसी आदि। अभी हमारे यही चल रहा है, रबी फसल कहते हैं इन्हें ये क्या कह रहे हैं, उन्हारी। तो पर्यायवाची हो गए, वैसे जनजातियों के हो गए, लेकिन अपन पर्यायवाची में भी याद रख सकते हैं। खरीफ का पर्यायवाची सियारी और रबी का पर्यायवाची उन्हारी। अधिकांश गौड़ों के पास खेती ना होने के कारण हरवाई खेती, बैल ना होने के कारण करते हैं। हरवाई कहते हैं ना, हरवा कहते हैं,
मजदूर काम करते हैं उन्हें हरवाही भी कह देते हैं कि नहीं कहते? मतलब दूसरों के जहाँ काम करने वालों को हम मजदूर कहते हैं, जो खेतों के लिए काम करते हैं उन्हें हरवाही कह देते हैं हम। यह जनजाति वनोपज संग्रह के का कार्य भी करती है, मतलब वनों के द्वारा जो उत्पन्न चीजें हैं उनका क्या करती है? स्टोर करती है। तेंदु बेंदु होते हैं ना, उनका काम करती है। भाषा और बोली, गौड़ गौड़ी तथा डोरली इनकी भाषाएं हैं, ये इंपॉर्टेंट है। गौड़ी तथा डोरली इनकी भाषाएं हैं जो द्रविड़ भाषा परिवार से है। कौन सी भाषा से? ये लोग हल्बी तथा भत्री भाषा भी बोलते हैं। कौन कौन सी? हल्बी तथा भत्री भाषा भी बोलते हैं। यह जनजाति अलिखित भाषा गौड़ी बोली बोलते हैं जिसका संबंध द्रविड़ भाषा से है। अलिखित भाषा गौड़ी बोलते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, लिखा नहीं जा सकता है। कौन सी भाषा से है? कौन से परिवार से है? गौड़ी भाषा को वर्ष 2019 में मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम में शामिल किया गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। गौड़ जनजाति का युवा गृह घोटुल कहा जाता है। युवा गृह क्या कहा जाता है? घोटुल। पढ़ लिया हमने। और सुनिए, गौड़ शब्द तेलुगु के गौड़ो या गौड़ से आए जिसका अर्थ पर्वत होता। दूसरे हो गया ना, ये तो पढ़ लिया ना अपन ने, ये नहीं पढ़ा तो देख लो, वो तो पढ़ लिया था अपन ने। गौड़ी लोग अपना समय गुजारने, बुद्धि परीक्षण तथा मनोरंजन के रूप में पहेलियां पूछते हैं। इन पहेलियों को धंधा कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब टाइम पास तुम लोग मोबाइल में चल रहा है, इनको काय में चल रहा है? पहेलियों में। और इनकी पहेलियों को क्या कहते हैं? धंधा। ऐसे कल तुमसे एक पूछ गई ना, 6 में से काट आएंगे 9 हो जाए ऐसे ये भी पूछा तो कुछ ना कुछ, लेकिन इनकी पहेलियों को क्या कहते हैं? धंधा। पेरियर एल्विन ने वर्ष 1947 द मौर्य एंड देयर घोटुल नामक पुस्तक प्रकाशित की थी। किसने? पेरियर एल्विन ने। अब यहां से क्वेश्चन है, मतलब खत्म हो गया। कौन थोड़े से क्वेश्चन लगाने की कृपा करेंगे? आओ लगाते हैं। गौड़ जनजाति अपने आप को क्या मानती है? गोयतोर जनजाति पृष्ठवर्ग या आदिवासी। पढ़ लिया हमने ये, तो गोयतोर मानती है। गढ़मंडला का अंतिम यशस्वी और प्रतापी राजा कौन था? गढ़मंडला का राजा साय, विक्रम साय, शंकर साय, विष्णु साय। तो आंसर है क्या? शंकर शाह। जनजाति मध्य प्रदेश सबसे बड़ी जनजाति समूह है जो सभी जिलों में निवास करती है। कौन? जनजाति। जनजातीय जीवन में घोटुल प्रतिनिधित्व करता है। क्षेत्रीय, विवाह, युवा, परंपरा देवी। युवा गृह देखा हमने, घोटुल प्रथा। युवा गृह सही है, विवाह सही है, क्योंकि उसमें घोटुल प्रथा विवाह के समय ही की जाती है। क्या के समय में की जाती है? विवाह के समय में की जाती है। पर होता युवाओं का है, वो होता क्या है? युवा गृह घोटुल कहलाता है। देखना, युवा गृह को क्या कहते हैं? या घोटुल का एक और पर्यायवाची है जिसका नाम है युवा गृह, लेकिन ये संबंधित प्रतिनिधित्व काय का करता है? विवाह के स्वरूप का। दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोएडोरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है? पढ़ा था हमने। कौन? आनंद सिंह श्याम और धनैया बाई कलाकारों का संबंध निम्नलिखित में किस कला से है? डोगरा कला, गौड़ चित्रकला, पिथौरा या बाघ प्रिंट? गौड़ चित्रकला से। नाम पढ़े थे, सबरे श्याम आए थे। मध्य प्रदेश में निवासरत जनजातियां जिनका नाम उन्हें प्रायद्वीपीय भारत के पुराने हिस्से से मिला है। गोंडवाना लैंड। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह वाली जनजाति है। अब जान तो यार तुम। मध्य प्रदेश में निवास करने वाली गौड़ जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह प्रथा कौन सी है? चढ़ा विवाह। गौड़ जनजाति द्वारा बिदरी पूजा का आयोजन किस माह में किया जाता है? देखो आ गया ना वो, बादल की पूजा पढ़ा था ना हमने। कौन से माह में? ज्येष्ठ माह में। गौड़ जनजाति द्वारा दिवाली की प्रतिपदा के कार्तिक पूर्णिमा तक लगभग 15 दिन कौन सा पर्व मनाया जाता है? बताइए कौन सा है? मड़ई। कौन सा है? मड़ई। गौड़ जनजाति में दूध लौटावा प्रथा संबंधित है, काय से? विवाह से संबंधित है। गौड़ जनजाति का पुजारी किसे कहा जाता है? देवरी। पढ़ा था, अभी याद ही पढ़ा है। मध्य प्रदेश में निवास करने वाली गौड़ जनजाति का मुख्य आहार क्या है? कोदो का भात, बड़का माठा, कुटकी या पांजर कांदा? कुटकी समझ में आता है, पर कौन सा है? कोदो का भात। भात मतलब चावल, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, कोदो का भात।
गौड़ जनजाति की महिलाएं द्वारा घर में मिट्टी की उभरी रेखाओं से भित्ति अलंकरण किया जाता है, जो कहलाती है, क्या कहलाती है? पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो क्या कहलाती है? नोई डोरा। कौन सी कहलाती है? अबू जमड़िया जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? कौन से पाई जाती है? छिंदवाड़ा। पढ़ लिया था ना ये भी। वर्ष 2001 में जापानी यात्रा पर गए मध्य प्रदेश के किस गौड़ लोक कला के चित्रकार की मृत्यु हुई थी? ये अपन ने करंट में पढ़ा था उस समय। बताइए तुमने कहां से पढ़ लिया होगा यार, ये तो मैंने पढ़ाया था। तुम 2001 में पता नहीं आते कि नहीं? मैं भी यार 2001 कहां से आ गया? क्योंकि इसे पढ़ाया गया है। हाँ तो किसकी हुई थी? हाँ। गौड़ जनजाति का सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन निम्न में से किसने किया है? कहाँ है वो? किसने किया है? श्यामचरण दुबे। गौड़ जनजाति का सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन निम्न में किसने किया है? गौड़ों द्वारा सुअर की बलि के प्रचलित रूप में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश में गौड़ जनजाति प्रदेश की कुल जनजाति जनसंख्या कितना प्रतिशत है? 33.25 बढ़ा था अपन ने। 33.25 है। ठीक है, ये आंसर गलत लगा है। 33 छिंदवाड़ा में पातालकोट जनजातियों का निवास स्थान है। गौड़ और भारिया का पातालकोट छिंदवाड़ा में पाया जाता है। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग अर्थात गौड़वांचल क्षेत्र में गौड़ जनजाति द्वारा धान की फसल कटने के अवसर पर कौन सा नृत्य तोते को संबोधित गीतों पर किया जाता है? कौन सा हो जाएगा? तोता को सुआ भी कहते हैं। तोता को सुआ कहते हैं कि नहीं? पता तो होगा ही तुम्हें। दसमानी या 10 गात्र प्रथा किस जनजाति संबंधित है? पढ़ा था ना अपन ने ये। दसमानी काय में होती है? मृत्यु पर। काय पे होती है? गौड़ जनजाति में फसल और पितृ पूजा का कौन सा त्योहार है? कौन सा है? नवाकानी। मध्य प्रदेश की किस जनजाति के गोत्र को कुर कहते हैं? गौड़। गौड़ जनजाति किसे देवअन्न कहते हैं? हुआ उसके नीचे बैठाते हैं ना। गौड़ जनजाति के युवा ग्रह मुझे लगता है घोटल कहते हैं। गौड़ जनजाति द्वारा किए जाने वाला कर्मा नृत्य में कौन सा प्रमुख वाद्य यंत्र बजाया जाता है? कौन सा है? मानधर। गौड़ी भाषा को किस वर्ष मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम में शामिल किया गया? 2019। गौड़ वाद्य यंत्रों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। बोला नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है ना भैया? 2 हो गए अपने, भील और क्वेश्चन भी लगा लिए अपन ने। अब आपकी महावीर या जो भी आपके पास है किताबें, उनमें से जो भी एक्स्ट्रा हो सके उसको लिख लेना, इनके अंदर PDF डाल देंगे आपके लिए, है ना।